आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होर्डिंग ओसीडी के बारे में। होर्डिंग का हिंदी अर्थ होता है जमाखोरी। मतलब जहाँ पर एक पर्सन को जमा करने की बीमारी हो जाए, वो चीज़ों को बाहर भी मतलब फिज़िकली और इंटरनली मतलब मेंटली चीज़ों को जमा करते जाते हैं। जैसे बाहरी चीज़ कैसे वो जमा कर सकते हैं, कोई चीज़ों का कलेक्शन हो, मतलब कुछ कपड़े वो जमा कर रहे हैं किसी तरह के, या फिर फाइल्स या फिर कॉपी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो उन्हें लगती हो कि ये मुझे बाद में काम आएंगी। कुछ लोगों को इस तरह की भी ओसीडी होती है कि जब वो चीज़ों को जमा करते हैं तो उनके अंदर एक डर होता है कि ये चीज़ मुझे हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी वजह से मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसके लिए मैं पहले से इसे ख़रीद के रख लेता हूँ। उस समय शायद क्राइसिस हो जाए या फिर जो भी चीज़ें वो बैकग्राउंड में सोचते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जमा करने लगते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है जब वो किसी लकी नंबर को पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए 3 या 6 उनका लकी नंबर है और वो उतने ही आइटम्स परचेज़ करते हैं। जैसे हर बार जब वो मार्केट में जाएंगे तो उतने ही पीसेस खरीदेंगे। मैं जो पर्सनली इसमें करता हूँ, छोटा सा एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। जैसे 12 का हमने एक टारगेट बना लिया होता है कुछ कुछ चीज़ों में, 1 दर्जन का। जैसे साबुन में, केले में, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें हम 12 का लेके चलते हैं कि 12 पीसेज हमें लेना है, 1 दर्जन। तो मैंने इसे भी चैलेंज किया, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इवन नंबर में ही जाना चाहते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर पे हम क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम इसे 11 पीसेस ले सकते? 11 ऑड क्यों लगता है, 9 ऑड क्यों लगता है हमें? हम ऐसे भी तो परचेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने चैलेंज किया और अब मैं जब भी जाता हूँ तो जानबूझ करके मैं ऐसे नंबर्स पे परचेज़ करता हूँ ताकि माइंड पर एक पैटर्न ना बने। जब भी कोई एक पैटर्न बन जाता है तो हम उस माइंड में मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाने लगते हैं। और भी इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये तो हो गए फिज़िकली कि हम फिज़िकली कैसे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और इंटरनली बहुत सारे लोग इंटरनली ब्रेन में भी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसे अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट करते जाते हैं, बार बार बोलते जाते हैं। बाहरी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इंसानों को इकट्ठा करना, बहुत सारे रिश्ते बना लेना कि ये मुझे मुश्किल के समय में काम आएगा, ये मुझे वहाँ काम आएगा, ये मुझे ये चीज़ में हेल्प करेगा, ऐसे कर कर के बाहर में बहुत सारे रिश्ते बना लेना, फिर उन्हें मैनेज भी नहीं कर पाते। फिर बहुत सारे लोग मोबाइल में बहुत सारे ईमेल्स को सेव करके रखते हैं कि ये बाद में मुझे ये ईमेल पढ़ूंगा, ये बाद में मुझे काम आएगा, इसमें कहीं ये इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीट ना हो जाए। ऐसे करके बहुत सारे फ़ोटोज़ जमा कर लेते हैं, बहुत सारे गैलरी में पिक्चर्स, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें अपने मोबाइल में भी भर के रखते हैं, जिनकी वजह से उनके माइंड में हमेशा थॉट जो है वो मेसी रहता है, थॉट पूरा पजल्ड रहता है। तो अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो किसी ट्रॉमे से गुजरा हो, पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें लगता हो कि मुझे चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए, ये मुझे हेल्प करेगी। पास्ट में वो क्राइसिस हुआ, उसका टैग उन्होंने अपने माइंड में बना के रखा है कि ऐसा फिर से हो सकता है, और इसके लिए वो सेफ्टी के जगह पर, सेफ्टी मतलब क्या होता है, देखिए कलेक्शन में और होर्डिंग में फ़र्क है। कलेक्शन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं एक लिमिट तक, और एक उसके पीछे आपका प्रॉपर कारण है। जैसे हम खाना मार्केट में लाने के लिए डेली डेली नहीं जाएंगे, तो ग्रॉसरी आइटम हमने 1 मंथ का पहले से ही परचेज़ कर लिया, ये हमारा कलेक्शन हुआ, ये हमारी रिक्वायरमेंट हुई। बट हम डर से कि कहीं मार्केट में क्राइसिस ना आ जाए, या फिर हम इमोशनली अटैच होकर बहुत सारी चीज़ें एक साथ में अगर जमा कर ले रहे हैं, इमोशनली अटैच होकर के, तब उसे कहते हैं होर्डिंग। और इमोशनली अटैच में क्या होता है, जैसे फियर हो सकता है, डर हो सकता है, और इसकी वजह से वो छूटने में आपको डर लगेगा। अगर वो जाएगा तो आपके मन में डर भी आता जाएगा। किसी किसी को पैसों से हो सकता है, थॉट से हो सकता है, तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे ये हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका डीप रूटेड कारण समझते हैं। मेन जो है इसके होने का कारण वो है इनसिक्योरिटी। हम सब अंदर से डीप विद इन अकेले हैं, और ये डीप विद इन जो हम अकेले हैं ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं,
हम नहीं जानते कि हम अंदर से इनसिक्योर क्यों हैं, तो हम बाहर से चीज़ों को, बाहरी मेटलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं उस गैप को भरने के लिए। और जितनी ज़्यादा हम बाहर से चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा लाइफ हमारी पजल्ड होती जाती है। हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट ना हो, अगर बाहर की चीज़ों को हम इकट्ठा तो कर रहे हैं मगर केयर टेकर की भावना से, तो हमें कोई इशू नहीं होगी। जब तक वो चीज़ मेरे पास है, मैं उसकी रक्षा करूं, और फिर वो चली जाती है तो चली जाए, इससे मैं अटैच अगर ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हम किसी चीज़ पर अटैच होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और यही कारण है, यही जड़ है मेंटल डिसऑर्डर का, होर्डिंग ओसीडी का। बाहरी चीज़ चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी इवन बॉडी भी हो, अगर आप किसी से भी अटैच हो गए तो वो आपके मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन जाएगा। इससे टोटली फ्री होने के लिए आपको हर एक चीज़ से डीअटैच होना पड़ेगा। यहाँ पे उसे पर्सनली नहीं छोड़ना है, उसे फिज़िकली नहीं छोड़ना है, माइंड के लेवल पर छोड़ना है, माइंड से फ्री होना है। माइंड से जैसे ही आप फ्री हो जाते हैं, जैसे ही आप मेंटली उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आप पाएंगे कि आप बहुत पीसफुल हो चुके हैं। अब वो चीज़ आपके पास है, आप और बेहतर तरीके से उसकी केयरिंग कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उन चीज़ों का, उन लोगों का ध्यान रख पाएंगे। होपफुली मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ओसीडी के और भी टाइप्स देखेंगे। थैंक यू।